वो प्लैनेट है जो कि मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को मिलाने का काम करता है। मैस्कुलिन एंड फेमिनिन को मिला के एक एक्सपीरियंस देना चाहता है शुक्र। और शुक्र अपने में माया है, तो माया वो एक्सपीरियंसेस देती है जहाँ पे हम किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, किसी पर्सन के ऊपर, किसी सिचुएशन के ऊपर, क्योंकि हमारा जो भी एक्सपीरियंस है वो बाहर से आ रहा है। तो अब अगर शुक्र अच्छा होता है, अच्छे रिजल्ट देने वाला है, तो आपको लव लाइफ में, अपनी पार्टनरशिप में ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है जहाँ पे आपको सारे पॉजिटिव इमोशंस एक्सपीरियंस करने को मिल रहे हैं, लाइक लव, केयर, इमोशंस। लेकिन अगर यही शुक्र अच्छा नहीं है तो आपको नेगेटिव इमोशंस एक्सपीरियंस कराने लगते हैं लोग पार्टनरशिप में, जहाँ पे दे डोंट केयर, दे आर फाइटिंग, दे आर नॉट एबल टू प्रोवाइड एनी सेटिस्फैक्शन। तो आपका फिजिकल लव, आपका फिजिकल एस्पेक्ट, जहाँ पे आपको फिजिकल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, ये सारी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं। कोई कितना कुछ भी कह ले, लेकिन अगर किसी का लव लाइफ का एक्सपीरियंस लगातार खराब हो रहा है, रोमांटिक एसोसिएशंस में प्रॉब्लम हो रही है, पार्टनरशिप में बिल्कुल भी सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो आपको अपने शुक्र को हील करना ही पड़ेगा। अब होता क्या है कि लोग अपने शुक्र को हील करने के लिए बहुत ही ऊपरी लेवल पे, अपर लेयर्स पे काम करते हैं। लाइक दे फील दैट सिंपली बाय पुटिंग परफ्यूम ऑन फ्राइडे दे विल बी एबल टू हील देयर वीनस टू एन एक्सटेंट जहाँ पे इट विल स्टार्ट ऑफरिंग बेटर रिजल्ट्स, एंड दैट नेवर एवर हैपन्स। वो कभी होता ही नहीं है। बाय पुटिंग परफ्यूम और बाय ग्रूमिंग योर सेल्फ यू कैन एनहांस द इफेक्ट ऑफ वीनस, ठीक है, वन एस्पेक्ट ऑफ वीनस। However, you can't heal your Venus because healing Venus requires a lot of work in terms of changing your inner mechanism. जब आप प्रॉपर शुक्र की रेमेडी करते हो, विच इज़ लाइक प्रेइंग टू माँ लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी की आराधना करना, उनके मंत्र को साधना, तब आप शुक्र को हील करना स्टार्ट कर देते हो। हाउ? बिकॉज शी इज़ द डीटी ऑफ प्रॉस्पेरिटी, लग्जरी, सेटल्ड टेम्परामेंट। शी डिनोट्स कॉन्स्ट्रक्टिव अप्रोच। तो जब आप उनको लगातार प्रे करते हो, उनकी आराधना करते हो, सो यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग लक्ष्मी तत्व इन योर लाइफ। और जब आपको लक्ष्मी तत्व मिलने लगता है तो यू आर एबल टू क्रिएट अ बेटर एक्सपीरियंस फॉर योर सेल्फ इन दिस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, जहाँ पे दूसरा पर्सन आपको एक पॉजिटिव इमोशन ऑफर करने के लिए अब रेडी है। दूसरी जो सेट ऑफ रेमेडीज़ होता है जिसमें डोनेशन आता है, तो अब यहाँ पे भी क्या है, एक लेबर इन्वॉल्व है। बाकी तो वो एक टेक्निकली फॉर्म्ड है ये रेमेडीज़, बट कहीं ना कहीं आपका लेबर है। तो जिन रेमेडीज़ में आपका लेबर होता है वो रेमेडीज़ आपके प्लैनेट को हील करती हैं, बिकॉज दिस इज़ अ कंटिन्यूस एक्सरसाइज एंड थ्रू दैट यू आर ट्राइंग टू हील योर प्लैनेट। अब डोनेशन में आपका एक पर्सन से और उसको कुछ चीज़ दे के एक एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, वो एनर्जी एक्सचेंज ही आपके प्लैनेट को हील कर पाएगा। सिंपली बाय पुटिंग परफ्यूम और वेयरिंग नाइस क्लोथ्स इज नॉट गोइंग टू हील योर प्लैनेट। हाँ, टुगेदर विद अदर रेमेडीज यू कैन ऑल्सो डू दीज थिंग्स, बट डोंट थिंक कि सिर्फ एक ये चीज़ करने से, जो कि एकदम अपर एक्सटीरियर लेवल्स पे काम कर रही है, वो आपके शुक्र को हील कर सकती है। सोचने वाली बात है कि अगर शुक्र कुंडली में फंसा हुआ है, एक अच्छे योग में नहीं है, एक शुभ स्थिति में नहीं है, पाप कर्तरी योग में है, पीड़ित हो गया है, नीच का हो गया है, अशुभ स्थान में है, तो जब वो इतना फंसा हुआ है, इसका सीधा मतलब ये है कि यहाँ पे हैवी प्लैनेटरी इम्बैलेंसेस हैं, उसमें एनर्जी इम्बैलेंसेस हैं, और जो चीज़ें बहुत एक्सटीरियर लेवल पे काम करती हैं उसको करके आप इस इम्बैलेंस को दूर नहीं कर सकते। तो शुक्र जो इनर इम्बैलेंसेस दिखा रहा है, पहले तो आपको उस पर काम करना पड़ेगा। बेसिकली व्हाट शुक्र डज, शुक्र प्रिपेयर्स यू टू रिसीव लव, शुक्र प्रिपेयर्स यू टू रिसीव अटेंशन, इट मेक्स यू अट्रैक्टिव, बट दिस फोर्स इज द इनर फोर्स, it is not just working on your outer layers. So we need to understand that. So Shukra can only help you to generate better experiences in your love life only when your inner mechanism is in a good shape, your energies are balanced, and now you're prepared to receive the positive emotions from the other people.